नाम का एक गांव था जहां एक छोटे से घर में दो अनाथ बहनें एक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। बड़ी बहन का नाम रिया था और छोटी बहन का नाम सिया था। अपने जीवन यापन के लिए दोनों बहनें गांव के सब्जी उगाने वाले किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीदतीं और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थीं। दीदी, आज सब्जी वाले भैया ने हमें सब्जियां लेने जाने से क्यों मना किया है? अरे छोटी, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। शायद आज उनके पास सब्जियां कम होंगी। वे भैया तो बड़े बड़े व्यापारियों को भी सब्जियां सप्लाई करते हैं, जबकि हम उनसे बहुत थोड़ी सी सब्जियां लेते हैं। हो सकता है कि आज उनके पास सब्जियां कम पड़ गई हों। कोई बात नहीं, आज के लिए घर में राशन मौजूद है। कल हम दोनों जाकर सब्जियां ले आएंगे और उन्हें बेचकर घर के लिए फिर से राशन खरीद लाएंगे। ठीक है दीदी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जाऊं? घर में रह रहकर मेरा मन ऊब गया है। अरे हाँ छोटी, जाओ, थोड़ा बाहर घूम फिर आओ। इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती रहती है। हाँ दीदी, ठीक है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए और मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। ये कहकर सिया घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। भगवान ने मुझे धन दौलत भले ही न दी हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, और वो है मेरी छोटी। अपनी दीदी को इतना कौन समझता है, लेकिन मेरी छोटी मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह उसे हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराता रखे। अरे सिया, तू यहाँ? क्या आज तू अपनी दीदी के साथ सब्जी बेचने बाजार नहीं गई? तू तो हमेशा अपनी दीदी के साथ हर रोज जाती है, फिर आज अचानक गांव में अकेले क्यों घूम रही है? सब ठीक तो है ना? अरे राजू, सब ठीक है। दरअसल जिन भैया से हम सब्जियां लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया है। इसलिए आज मैं और दीदी घर पर ही है। घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम आऊं। चलो कोई बात नहीं, सब्जी वाले भैया ने मना किया तो इसी बहाने आज बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात तो हो गई। वैसे तू भी अपनी दीदी के साथ बहुत मेहनत करती है। तेरे जैसी बहन हर किसी को नहीं मिलती। रिया दीदी सच में बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें तेरे जैसी समझदार और साथ निभाने वाली छोटी बहन मिली है। अरे राजू, तू तो जानता ही है, बचपन में ही हमारे माँ पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद दीदी ही मेरी माँ और पिताजी दोनों बन गई। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और बड़े प्यार से मेरा पालन पोषण किया। अब अगर मैं उसी दीदी को न समझूं, तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। इसलिए मैं भी उनके साथ बराबरी से मेहनत करती हूँ, ताकि उनके सिर पर जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें से कुछ का बोझ मैं भी बांट सकूं। वाह सिया, तू तो सच में बहुत समझदार हो गई है। तेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक ही कहती है तू। भगवान करे तुम दोनों बहनें हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देती रहो, एक दूसरे से प्यार करती रहो और जीवन की हर खुशी मिलकर बांटो। हाँ हाँ राजू, दीदी और मैं हमेशा ऐसे ही प्यार से साथ रहेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो दीदी चिंता करने लगेंगी। मैं उनसे कहकर आई थी कि जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। चलो, फिर कभी आराम से मुलाकात होगी। अब मैं चलती हूँ। सिया राजू से ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ती है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाती है।
अरे छोटी, तू तो बहुत जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। खैर, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि तू जल्दी आ गई। अब आ गई है तो खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। वो दीदी, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, बस थोड़ा बाहर घूमने निकली थी। तभी रास्ते में राजू से मुलाकात हो गई। फिर उससे थोड़ी देर बातें की और उसके बाद घर वापस आ गई। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके काम में हाथ बटा देती हूँ। सिया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें घर के अंदर चली गईं। दीदी, आप एक काम कीजिए, आज थोड़ा आराम कर लीजिए। आज का खाना मैं अकेले ही बना लेती हूँ। आखिर 2 लोगों का ही तो खाना बनाना है। मैं ये काम आसानी से संभाल लूंगी, आप बस आराम कीजिए। अरे छोटी, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ ना, इससे काम जल्दी हो जाएगा। तू अकेले बेकार में इतनी मेहनत क्यों करेगी? हम दोनों मिलकर बना लेंगे तो काम भी जल्दी निपट जाएगा और थकान भी कम होगी। अरे नहीं दीदी, आप आराम कीजिए, आज मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगी। ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर ही रही है तो आज खाना तू ही अकेले बना ले, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। छोटी भी ना, आजकल तो मुझसे भी ज्यादा मेरी चिंता करने लगी है। सच में, भगवान ने मुझे चाहे धन दौलत दी हो या न दी हो, लेकिन ऐसी प्यारी बहन देकर मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य जरूर दे दिया है। दीदी, खाना तैयार हो गया है। आइए, अब आप और मैं दोनों मिलकर आराम से खाना खा लेते हैं। मेरी छोटी तो अब सच में बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे भी जल्दी खाना बना लिया। चलो, अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। आज तो अच्छा ही हुआ कि भैया ने सब्जी नहीं दी। हम दोनों को आराम करने का मौका भी मिल गया और मुझे तेरे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाने को भी मिल गया। रिया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें रसोई में जाती हैं और साथ बैठकर प्यार से खाना खा लेती हैं। अरे रिया, अरे ओ रिया, जरा बाहर तो आना। अरे रिया, क्या तुम्हारे पास कुछ बची हुई सब्जियां होंगी? दरअसल तुम्हारे चाचा जी आज बाजार नहीं गए थे, इसलिए घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। मुझे लगा कि कभी कभार सब्जी बेचने के बाद तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सब्जियां बच जाती होंगी, इसलिए सोचा तुमसे ही थोड़ा सा खरीद लूं। अरे चाची जी, आप सही कह रही हैं। कभी कभी हमारे पास थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है, लेकिन आज बात कुछ और है। दरअसल हम जिस भैया से सब्जी लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया था, इसलिए हम पूरे दिन घर पर ही रहे और सब्जी बेचने भी नहीं गए। अभी तो घर में आपको देने लायक सब्जी भी नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा, अगर होती तो हम आपको जरूर दे देते। अरे कोई बात नहीं रिया बेटी, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे पास कुछ सब्जी बची होगी, इसलिए पूछने चली आई। खैर, जब नहीं है तो आज किसी और तरह का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा रिया बेटी, अब मैं चलती हूँ। चाची रिया से ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं। चाची पहले कभी इस तरह हमारे घर नहीं आई थी। आज पहली बार थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी, लेकिन अफसोस कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाई।
अगर मैं उन्हें थोड़ी सी सब्जी दे पाती तो मन को अच्छा लगता। खैर, जब घर में सब्जी ही नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। अरे दीदी, इतनी रात गए कौन आया था? अरे छोटी, हमारे पड़ोस वाली कमला चाची आई थी। वे थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी। उन्हें लगा था कि दिन में बेचने के बाद हमारे पास कुछ सब्जियां बची होंगी, लेकिन आज तो हम दोनों पूरे दिन घर पर ही थे, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। खैर, अब तू बैठ और आराम कर। मैं रसोई में जाकर रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहनें रसोई में साथ बैठकर प्यार से रात का खाना खा लेती हैं। चल छोटी, आज किसी तरह सब्जियां बेचकर घर का राशन लाना पड़ेगा। कल हम घर पर ही रहे थे, इसी वजह से घर का ज्यादातर राशन खत्म हो गया है। हाँ दीदी, चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम दोनों सब्जी वाले भैया के खेत की ओर चल पड़ते हैं। अरे रिया, सिया, तुम दोनों सब्जी लेने आ गईं। दरअसल कल मैंने तुम दोनों को आने से मना किया था, क्योंकि मुझे एक त्योहार के अनुष्ठान के लिए ज्यादा मात्रा में सब्जियां देनी पड़ी थीं। इसी वजह से मैं तुम दोनों को सब्जियां नहीं दे पाया। अरे कोई बात नहीं भैया, हम आपको भला कैसे बुरा मान सकते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद आज हम अपने दम पर काम करके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। आपने ही हमें अपनी बहनों की तरह समझा, हमारा हौसला बढ़ाया और मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। पहले तो आप हमें बिना पैसों के ही सब्जियां दे दिया करते थे और आज भी इतने कम दाम में सब्जियां देते हैं। सच में भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है रिया। तुम्हारे पिताजी ने भी एक समय मेरी बहुत मदद की थी। अगर आज मैं उनकी बेटियों की मदद ना करूं तो फिर कैसा इंसान हुआ। खैर, अब मैं तुम दोनों को सब्जियां दे देता हूं ताकि तुम दोनों बाजार जाकर उन्हें बेच सको। ऐसा कहने के बाद सब्जी वाले भैया ने रिया के हाथ में पकड़ी टोकरी को ताजी सब्जियों से भर दिया। भैया, अब हम चलते हैं। इन सब्जियों को बेचकर घर के लिए राशन भी खरीदना है। उम्मीद है कि आज ये जल्दी बिक जाएंगी। हम कल फिर आ जाएंगी। ऐसा कहकर रिया और सिया वहां से निकल पड़ती हैं और सब्जियां बेचने के लिए बाजार की ओर चल देती हैं। अरे सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे बहन जी, ये सब्जियां किस भाव में दे रही हो? मुझे थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर कुछ कम भाव लगा दोगी तो मैं ये सारी सब्जियां ही ले जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा सब्जी नहीं है। अरे भैया, हम तो पहले से ही कम भाव में बेचते हैं,
फिर भी अगर आप सारी सब्जियां ले लेंगे तो हम थोड़ा और कम कर देंगे। वैसे हम 1 किलो 30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आप सारी ले रहे हैं तो कुछ रियायत कर देंगे। ठीक है, फिर मुझे ये सारी सब्जियां दे दो। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, मैं घर से ठेली लाना भूल गया। अब इतनी सारी सब्जियां लेकर जाऊं तो कैसे जाऊं? भैया, आप एक काम कीजिए, हम ये सारी सब्जियां जिस टोकरी में लेकर आए थे, फिलहाल उसी टोकरी में इन्हें ले जाइए। शाम को हमारे घर आकर टोकरी वापस दे दीजिएगा, क्योंकि सब्जी लाने के लिए हमारे पास यही एक टोकरी है। ठीक है, फिर तुम मुझे इसी टोकरी में ये सारी सब्जियां भरकर दे दो। मैं शाम को तुम्हारे घर आकर इसे वापस दे जाऊंगा। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मैं टोकरी तुम्हारे पास जरूर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहने के बाद रिया ने उस भैया को टोकरी में सारी सब्जियां भरकर दे दी और भैया भी उन्हें लेकर वहां से चले गए। वाह रिया, आज तो तेरी लॉटरी ही लग गई। अभी कुछ ही देर पहले आई थी और सारी सब्जियां भी बिक गईं। सच में तुम दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है। मेरा सामान तो पता नहीं कब तक बिकेगा और कब खत्म होगा। अरे दिनेश भैया, चिंता क्यों करते हैं? आपका भी सारा सामान जरूर बिक जाएगा। हमारा भी कभी कभी सामान बिकने में बहुत समय लग जाता है। आज शायद भगवान ने हम पर थोड़ी कृपा कर दी, इसलिए सारी सब्जियां एक ही बार में बिक गईं। खैर दिनेश भैया, अब हम चलते हैं, घर के लिए राशन भी खरीदना है। ये कहकर रिया अपनी छोटी बहन के साथ दिनेश भैया से विदा लेकर वहां से चल पड़ी। अब मेरा भी सारा सामान बिक जाए तो अच्छा है। दोनों बहनें भी चली गईं, इसलिए यहां अकेले बैठकर भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब्जियां बेचने के बाद रिया और सिया दोनों बहनें घर का राशन खरीदने के लिए सीधे राशन की दुकान पर आ गईं। दीदी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अरे हाँ छोटी, बोलना, क्या बात है? तुझे कुछ कहने के लिए भला पूछने की क्या जरूरत है? जो भी कहना है बेझिझक सीधे कह दे। दीदी, माँ और पिताजी तो हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से आप ही मेरे लिए माँ, पिताजी और बड़ी बहन सब कुछ बनकर रही है। अब आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। क्या आपने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा है? अरे छोटी, आज तू ये सब क्या पूछने लगी? भला मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे तेरे अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ रहती है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और तेरे साथ जिंदगी भी अच्छी लगती है। अरे दीदी, ये तो संसार का नियम है। भला आप मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही क्यों बिताएंगी? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई अच्छा सा जीवन साथी देखकर शादी कर लीजिए, ताकि मुझे भी एक जीजा जी मिल जाए और आपका जीवन भी बचपन से की गई मेहनत के बाद थोड़ा सुखद और आरामदायक हो सके। अरे छोटी, आज तू ये सब क्या कह रही है? चल, मान लिया कि मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा? तू किसके साथ रहेगी? अकेले अपना जीवन कैसे बिताएगी? मुझे अपने बारे में नहीं, तेरी चिंता ज्यादा है। जब तेरी उम्र हो जाएगी, तब मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। इसलिए तू मेरी चिंता छोड़ और बेफिक्र रह। अरे दीदी, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। आप हर बार अपने बारे में सोचने के बजाय मेरी ही चिंता करने लग जाती है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपने अपने जीवन में मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं
बहुत मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और देखना, भगवान आपके लिए स्वयं एक उत्तम जीवन साथी भेजेंगे जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। अरे रिया, सिया, तुम दोनों कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सिया, तुम्हारी दीदी रिया घर पर नहीं है क्या? दरअसल मैं दिन में तुम लोगों से जो सब्जियां लेकर गया था, उसी की टोकरी लौटाने आया हूँ। और हाँ, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। भैया, दीदी तो अंदर है और आप तो टोकरी लौटाने शाम को आने वाले थे। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी क्या बड़ी खुशखबरी है भैया? जरा हमें भी तो बताइए। अरे सिया, यहाँ बाहर खड़े खड़े ये सब बातें करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम घर के अंदर चलकर आराम से बैठें और फिर अच्छे से बात करें। रिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भैया? और आपके साथ जो ये आए हैं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। वो दरअसल रिया, बात ये है कि जब मैं तुम लोगों की दुकान से सब्जी लेकर घर जा रहा था, तब रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ये मेरा दोस्त विजय है, जो अभी मेरे पास बैठा है। वो मुझे रास्ते में मिल गया और फिर अरे भाई, हाक में इतनी सारी सब्जियों की टोकरी लेकर कहां से आ रहे हो? और इन सारी सब्जियों का करोगे क्या? अरे विजय भाई, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं इतनी सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ये सब्जियां मैं रिया और सिया, जो अनाथ दो बहनें दुकान लगाती हैं, उनसे लेकर आया हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल आया था। दरअसल आज कारखाना बंद है और सारे कर्मचारियों को भी छुट्टी दे दी है। वैसे तुमने जो कहा कि तुम दोनों बहनों से सब्जियां लेकर आए हो, उसी बारे में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ भाई, बताओ क्या जरूरी बात करनी है? तुम्हें तो पता ही है भाई, मेरी अब शादी की उम्र भी हो चुकी है और तुम्हें ये भी पता है कि मेरा अपना व्यवसाय है, इसलिए मैं जिससे शादी करूंगा उसे खुश रख पाऊंगा। असली बात यह है कि रिया की भी अब शादी की उम्र हो गई है। मैं उसे काफी समय से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि पहले कुछ अच्छा काम कर लूं, फिर उसे बताऊं। शायद अब सही समय आ गया है। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? अरे भाई, क्यों नहीं, मैं जरूर इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आज मैं शाम या रात को उन लोगों के घर जाऊंगा, क्योंकि ये जो सब्जियों की टोकरी है ना, इसे लौटाने जाना है। तो तुम एक काम करना, तुम भी मेरे साथ चलना। आज रिया को ये खुशखबरी दे देना अच्छा ही होगा। बेचारी अनाथ है, बचपन से मेहनत करके ही अपना जीवन बिताया है। अगर उसके जीवन में थोड़ा सुख और खुशियां आ जाएं, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आज हम उन लोगों के घर जाएंगे और रिया को मेरा प्रस्ताव दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, फिर अभी मैं घर जाता हूँ। रात को हम साथ मिलकर रिया के घर चलेंगे। अब तुम अपना फैसला बताओ रिया। हमने तो अपनी बात बता दी है और अभी विजय थोड़ा शर्मा रहा है, इसलिए मैंने ही सब कुछ बता दिया। मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकराने की कोई वजह नहीं है। और सच कहूं तो विजय बहुत अच्छा लड़का है। भैया, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहन सिया के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मेरी शादी के बाद वह किसके साथ रहेगी और कैसे रहेगी, इसी कारण मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपनी छोटी बहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रिया, अगर तुम सिर्फ इसी वजह से इनकार कर रही हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए सिया को हम अपने साथ ही रखेंगे। मैं उसे साली नहीं बल्कि अपनी सगी बहन जैसा दर्जा देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो।
ये बात सुनकर सिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी दीदी से कहती है, अरे दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान ने आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी हमारे घर भेज दिया है और आपको मेरे लिए जो चिंता थी वह भी अब दूर हो गई है। आप कृपया यह प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। ठीक है छोटी, तेरी खुशी के लिए मैं यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हूँ। और भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन्हें हमारे घर तक लेकर आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कोई इस तरह अचानक मेरे घर आएगा, और मुझे तो यह भी नहीं लगा था कि कोई मुझे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझ में कोई खासियत है जिसे कोई पसंद कर सके। अरे डिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आज के समय में तुम्हारी जैसी लड़की बहुत कम मिलती है। तुमने बचपन से ही साहस और मेहनत से अपना जीवन आगे बढ़ाया और अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखा। यही सब बातें तुम्हारी खासियत हैं, जिनकी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर तुमसे विवाह करूंगा तो अपने पैरों पर खड़ा होकर ही आऊंगा, ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैंने पूरी मेहनत करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो रिया और सिया, अभी ये सारी बातें छोड़ो। आज खुशी का दिन है। आज से तुम दोनों बहनों को एक नया जीवन मिलने जा रहा है। इसलिए अब बाकी बातों को भूलकर आगे के जीवन के बारे में सोचो। और इसी के साथ रिया और विजय के रिश्ते की बात पक्की कर दी जाती है। इसी तरह रिया और सिया का नया जीवन शुरू होता है और इस कहानी का सुखद अंत हो जाता है।